दोस्तों, एक बहुत ही चौंकाने वाली न्यूज़ निकल कर सामने आई है। दोस्तों, आप भी डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म का यूज़ करते होंगे, इंटरनेट का यूज़ करते होंगे। दोस्तों, मैंने इसके पहले भी बहुत सारे वीडियो इस पर एआई पर और इंटरनेट के उपयोग पर जो हमारे ऊपर नुकसान होते हैं, उसके ऊपर वीडियो बनाए हुए हैं। तो आप चैनल में जाकर उन्हें भी देख सकते हैं। दोस्तों, आज हम जो बात करने वाले हैं, वो एक बहुत ही चौंकाने वाली खबर है ये। आप अक्सर इंटरनेट में जो रील देखते रहते हैं या जो ज़्यादातर स्क्रीन टाइम मोबाइल के साथ में व्यतीत करते हैं, तो उससे दोस्तों हमारी जो मानसिक स्थिति है उसको बहुत ही नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। हमारे सोचने समझने की शक्ति हो चाहे और फिर चाहे वह याददाश्त हो और दोस्तों इससे जो हमारी तार्किक कौशल की शक्ति है उस पर बहुत ही नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। अब आप सोचेंगे कि ये ऐसा कैसे हो सकता है? तो दोस्तों आप कई बार रील देखने की आपको लत लगी होगी। आप उसमें क्या करते हैं कि आप उसे एकदम सरकाते रहते हो, उसमें छोटे-छोटे कंटेंट होते हैं और आप उनको सरकाते रहते हैं। जो कंटेंट आपको पसंद नहीं आता, आप उसे सर के ऊपर कर देते हैं, खिसका देते हैं। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि ये रील देखना आप आपके मस्तिष्क के लिए कितना नकारात्मक हो सकता है? दोस्तों, एमआईटी की एक रिसर्च सामने आई है जिसमें बताया गया है कि एमआईटी में कुछ स्टूडेंट्स का जो स्टूडेंट्स थे उनको वर्गीकृत करके 3 समूह उनके बनाए गए थे। अब ये समूह इसलिए दोस्तों बनाए गए थे कि उनके ऊपर ये जाँच की जानी थी कि मतलब कि मानसिक स्तर पर जो मोबाइल या इंटरनेट का ज़्यादा उपयोग करते हैं और जो कम करते हैं या जो बहुत ही कम करते हैं, उनका जो आईक्यू लेवल है, सोचने समझने और तार्किक से जो क्षमता है, ये मापने के लिए एमआईटी ने स्टूडेंट के 3 दल बनाए थे। उसमें दोस्तों बताया गया है कि एक दल को एक नि मतलब इन तीनों दलों को एक निबंध लिखने के लिए कहा गया था और मुख्य बात ये रही है कि इन तीनों दलों में से एक दल को चैटजीपीटी का उपयोग करके निबंध लिखने के लिए कहा गया था और दूसरे दल को गूगल या अन्य प्लेटफ़ॉर्म का यूज़ करके निबंध लिखने की बात कही गई थी और वहीं जो तीसरा दल था उसको दोस्तों बिना किसी इंटरनेट के निबंध लिखना था। तो इस दौरान उनके जो निबंध लिखने वाले स्टूडेंट थे, उनके मस्तिष्क में एक सेंसर लगाया गया था, जो उनकी उस समय की जो एक्टिविटी थी उसको मतलब कि कैच करता था कि मतलब कि ये तीनों दलों में से कौन से दल का जो स्टूडेंट है, उनके मस्तिष्क सबसे ज़्यादा सक्रिय है। तो दोस्तों पाया यह गया कि जो सबसे कम यूज़ मोबाइल करते थे जो, उनका मस्तिष्क सबसे ज़्यादा सक्रिय बताया गया और जो चैटजीपीटी का उपयोग करके निबंध लिखते थे, उनके जो दिमाग की या मस्तिष्क की जो कह सकते हैं कि एक क्रिएटिविटी थी या कह सकते हैं कि जो रचनात्मक क्षमता थी, रचनात्मक कौशल उन उसमें बहुत कमी पाई गई। तो कहीं न कहीं ये हमारे लिए या भविष्य में जो हमारी आने वाली पीढ़ी है उसके लिए एक बहुत ही बड़ा संकट लेकर आएगा। कहीं न कहीं आप देख सकते हैं कि इस विषय में अगर आपने न्यूज़ देखते होंगे, खबर पढ़ते होंगे तो आपने देखा होगा कि अभी कुछ दिनों पहले कई देशों ने उम्र से संबंधित जो इंटरनेट का उपयोग है, उस पर जो कम उम्र के बच्चे हैं, उनके लिए पाबंदी लगाने की बात कही थी। तो अब ऐसा नहीं है कि केवल इसके नकारात्मक परिणाम हैं, इसके बहुत सारे सकारात्मक परिणाम भी हैं। जैसे अगर ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप इंटरनेट का किस प्रकार उपयोग कर रहे हैं, एआई का किस प्रकार उपयोग कर रहे हैं। अगर इसमें एक बहुत अच्छी चीज़ें भी होती हैं जो आपकी क्रिएटिविटी को बढ़ा सकती हैं, जो आपकी सामाजिक जानकारी को बढ़ा सकती हैं और बहुत सारे रचनात्मक कार्यों में आपको जो भागीदारी है, इसमें आप कर सकते हैं। इसके साथ-साथ दोस्तों सबसे बड़ी गलती ये होती है ना कि जो छोटी उम्र के बच्चों को उनके माता-पिता मोबाइल तो दे देते हैं, लेकिन वो उन पर निगरानी नहीं रखते हैं कि ये बच्चा इसमें क्या सर्च कर रहा है, क्या देख रहा है। तो यही है कि दोस्तों इस पर कहीं न कहीं हमारे देश की सरकार को भी आवश्यकता होनी चाहिए कि इस पर एक बहुत ही कठोर जो है कानून बनाया जाए उम्र के लिहाज से और जो युवा वर्ग है कहीं न कहीं उसके लिए भी कुछ समय जो टाइमलाइन है वो निर्देशित की जानी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा कितने घंटे तक मोबाइल का उपयोग कर सकते हैं। इससे जो हमारे आने वाली पीढ़ी होगी उसमें जो मानसिक स्तर से पंगु होने से इसे बचाया जा सकता है। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो और आप इसी प्रकार के कंटेंट देखना या सुनना पसंद करते हैं तो दोस्तों हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। चलते हैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।